नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। मिट्टी में बसा सूक्ष्म जीवों का संसार अत्यंत विशाल और महत्वपूर्ण है। इन्हीं सूक्ष्म जीवों में से एक है माइकोराइजा। यह एक प्रकार का सहजीवी फफूंद यानी फंगस है जो पौधों की जड़ों के साथ जुड़कर उनके पोषण और विकास में मदद करता है। माइकोराइजा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइकोस यानी फंगस और राइजा यानी रूट से बना है, जिसका अर्थ है फफूंद और जड़ का संबंध। आधुनिक टिकाऊ कृषि में माइकोराइजा को जैव खाद और मिट्टी सुधारक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कृषि क्षेत्र में माइकोराइजा का महत्व कई तरह से है। यह पौधों की वृद्धि में सहायक है। माइकोराइजा पौधों की जड़ों से जुड़कर फास्फोरस, जिंक, कॉपर, नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ाते हैं। इसका प्रयोग केमिकल फर्टिलाइजर की निर्भरता घटाता है। माइकोराइजा उपयोग से 20 से 40% तक केमिकल फर्टिलाइजर की खपत कम हो सकती है। यह पौधों की सूखा सहनशीलता में वृद्धि करता है। माइकोराइजा जड़ों के फैलाव को बढ़ाकर पौधे को अधिक पानी और पोषण उपलब्ध करवाते हैं। इतना ही नहीं, इनसे मिट्टी के संरक्षण में भी सुधार होता है। ये मिट्टी को दानेदार बनाते हैं, जिससे वायु संचार और जल धारण क्षमता बेहतर होती है। माइकोराइजा जड़ों को हानिकारक फफूंद, बैक्टीरिया और निमोटोड से होने वाले रोगों से काफी हद तक बचाते हैं। और तो और जैविक और टिकाऊ कृषि के लिए माइकोराइजा का प्रयोग पर्यावरण के लिए सुरक्षित और लाभदायक भी कहा जाता है। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठाकर आप भी अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। आप बिना अधिक देर किए आते हैं आज के विषय पर। माइकोराइजा का उपयोग अब कृषि, बागवानी, वानिकी और नर्सरी उत्पादन में किया जा रहा है। विशेष रूप से धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों, फूलों, औषधीय पौधों और वृक्षारोपण में अत्यंत प्रभावी है। जैव उर्वरक यानी कि बायो फर्टिलाइजर के रूप में मिट्टी में मिलाकर या पौधों की जड़ों पर लगाने से पोषण क्षमता बढ़ती है। नर्सरी स्तर पर पौध तैयार करते समय मिट्टी में माइकोराइजा मिलाने से पौधों की शुरुआती वृद्धि तेज होती है। इसके प्रयोग से जड़ गलन और रूट रॉट जैसे रोगों की आशंका कम होती है। भूमि पुनरुद्धार यानी कि लैंड रिक्लेमेशन में भी इसकी उपयोगिता कुछ कम नहीं है। खनन या बंजर भूमि में पौधरोपण के लिए माइकोराइजा का प्रयोग सफलता दर बढ़ाता है। दुनिया के विकसित देशों जैसे अमेरिका, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, चीन और ऑस्ट्रेलिया में माइकोराइजा आधारित उत्पादों का बड़ा बाजार विकसित हो चुका है। ग्लोबल जैव उर्वरक बाजार का लगभग 25 से 30% हिस्सा माइकोराइजा उत्पादों का है। यूरोप में माइको अप्लाई और सिम्बॉल जैसी कंपनियां बड़े पैमाने पर माइकोराइजा जैव इनोकुलेंट बना रही हैं। वर्तमान में ग्रीन हाउस, फल सब्जी उत्पादन और जैविक कृषि में माइकोराइजा उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ रही है। भारत में पिछले एक दशक में माइकोराइजा का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। ICAR, IARI, TNAU, BHU तथा अन्य कृषि विश्वविद्यालयों ने माइकोराइजा पर व्यापक शोध कर इसकी प्रभावशीलता सिद्ध की है। हरित क्रांति के बाद मिट्टी की गिरती गुणवत्ता और केमिकल फर्टिलाइजर की अधिक निर्भरता के कारण किसान अब माइकोराइजा पर आधारित जैव उर्वरकों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। कई निजी कंपनियां अब माइकोराइजा आधारित उत्पाद बना रही हैं। इसका उपयोग विशेष रूप से सब्जी, बागवानी, मसाला, फूल और वृक्षारोपण फसलों में तेजी से बढ़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है कि माइकोराइजा कैसे काम करते हैं। माइकोराइजा पौधों की जड़ों के साथ जुड़कर एक सहजीवी संबंध बनाते हैं। ये जड़ों से बाहर फैलकर हाइफे के रूप में मिट्टी में जाल बुनते हैं। ये हाइफे मिट्टी के सूक्ष्म छिद्रों से भी पोषक तत्वों को अवशोषित कर पौधे तक पहुंचाते हैं। बदले में पौधा इन फफूंदों को कार्बोहाइड्रेट और शर्करा प्रदान करता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया दोनों के लिए लाभदायक यानी कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है। माइकोराइजा कई तरह के होते हैं, जैसे एक तो माइकोराइजा यह पौधों की बाहरी जड़ों की सतह पर परत बनाते हैं। ये मुख्यतः पाइन, यूकेलिप्टस, ओक आदि पेड़ों में पाए जाते हैं। एंडोमाइकोराइजा या एर्बस्कुलर माइकोराइजा जड़ों के भीतर घुसकर पोषण विनिमय करते हैं। आइए एक नजर डालते हैं माइकोराइजा उत्पादन की तकनीक पर।
जड़ों से जुड़े पौधे जैसे मक्का, सोयाबीन या गिनी घास का उपयोग माइकोराइजा संवर्धन के लिए यानी कि इसकी कल्चर तैयार करने के लिए किया जाता है। इसका इनोकुलम तैयार करने के लिए पहले पौधों की जड़ों से माइकोराइजा युक्त मिट्टी ली जाती है जिसमें हाइफे, स्पोर्स और रूट सेगमेंट रहते हैं। इसका कल्चर या संवर्धन पॉट या ट्रे में नियंत्रित परिस्थितियों में 6 से 8 सप्ताह तक किया जाता है ताकि इसका मल्टीप्लिकेशन हो सके। इसे सूखी मिट्टी या वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर पैक किया जाता है। इसमें प्रति ग्राम 1000 से 1500 स्पोर्स तक की मात्रा होती है। इस काम को शुरू करने के इच्छुक किसान भाइयों के लिए कुछ सावधानियां: अत्यधिक रासायनिक उर्वरक या फफूंदनाशी दवाओं के साथ माइकोराइजा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए परंतु जल जमाव नहीं होना चाहिए। धूप या गर्म स्थान पर पैकेट नहीं रखा जाना चाहिए। उपयोग से पहले लेबल पर दिए गए निर्देशों का पालन जरूर करना चाहिए, अन्यथा इसका समुचित असर नहीं होगा। इसे ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए जहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान हो। माइकोराइजा उत्पादों की शेल्फ लाइफ सामान्यतः 6 से 12 महीने होती है। ऐसे में इसी अंतराल में इनका प्रयोग कर लेना चाहिए। बीज उपचार, मिट्टी में मिलाना या जड़ उपचार, तीनों रूपों में इसका उपयोग किया जा सकता है। अब चर्चा कर लेते हैं इसके उत्पादन की आर्थिकी और बिक्री से होने वाली आय पर। माइकोराइजा उत्पादन एक कम पूंजी वाला जैव उद्योग है। छोटे स्तर पर एक यूनिट 3 से 5 लाख रुपए में स्थापित की जा सकती है। प्रति किलो माइकोराइजा पाउडर की कीमत 300 से 800 रुपए तक होती है। प्रति वर्ष 5 से 10 टन उत्पादन से 8 से 15 लाख रुपए तक की आय संभव है। नर्सरी, जैविक किसान और बागवानी इकाइयों में स्थायी तौर पर इसकी बिक्री की जा सकती है। अनुसंधान संस्थानों में माइकोराइजा पर लंबे समय से शोध कार्य किए जा रहे हैं। गौर करते हैं शोध उपलब्धियों पर। IARI न्यू दिल्ली और TNAU कोयम्बटूर द्वारा किए गए अध्ययनों में माइकोराइजा उपयोग से गेहूं, धान और सब्जियों की उत्पादकता में 20 से 25% तक की वृद्धि पाई गई है। ICAR-NBAIM ने उच्च फास्फोरस घुलनशीलता वाली AMF प्रजातियां विकसित की हैं। सिम्बायोटिक कल्चर टेक्निक से अब माइकोराइजा का औद्योगिक उत्पादन अधिक कुशल हो गया है। इसके प्रयोग और उत्पादन से संबंधित जोखिम और लाभ पर भी एक नजर डालते हैं। जहां तक इससे होने वाले फायदों की बात है तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता में सुधार होता है, रासायनिक लागत में कमी देखने को मिलती है, पौधों के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। यह सिद्ध हो चुका है कि टिकाऊ कृषि के लिए यह उपयुक्त जैव उर्वरक है। जहां तक जोखिम का सवाल है तो अनुचित भंडारण या अधिक तापमान से फफूंद निष्क्रिय हो सकता है। अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के साथ उपयोग करने पर इसका प्रभाव घटता है। कुछ फसलों में उपयुक्त प्रजाति का चयन नहीं किए जाने पर परिणाम कमजोर हो सकते हैं। अंत में चलते चलते किसान भाइयों के लिए इससे संबंधित कुछ व्यवहारिक टिप्स। बीज या पौधे लगाने से पहले मिट्टी में माइकोराइजा मिला लेना चाहिए। रासायनिक दवाओं का प्रयोग माइकोराइजा डालने के 7 से 10 दिनों बाद करना चाहिए। जैविक खाद जैसे वर्मी कंपोस्ट के साथ प्रयोग अधिक प्रभावी रहता है। मृदा में नियमित नमी बनाए रखनी चाहिए। नर्सरी में पौध तैयार करते समय माइकोराइजा को अवश्य शामिल कर लेना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।